जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं वाडल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। हाल ही में हुए गुजरात चुनाव में बसपा को क्या मिला और क्या खोया, आइए बात करते हैं आज हुए 2022 के इलेक्शन पर। आज जो रिजल्ट आया है उससे बसपा के सभी समर्थक बहुत ही निराश हैं। और निराशा क्यों नहीं लगेगी कि बहुजन समाज पार्टी का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ही ऐसा आया है, या बसपा के जो प्रत्याशी हैं, जहां बहुजन समाज पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 100 में से बसपा का एक भी प्रत्याशी 10,000 वोट लेकर नहीं आया। यह बहुत बड़ी बात थी। बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी जिन जिन गढ़ों में चुनाव लड़ी है, वहां बहुजन समाज पार्टी को अधिकतम 2,500 तक वोट मिला है। वहीं कम से कम 45 वोट मिला है। यह असेंबली का सबसे घटिया रिजल्ट है। यानी गुजरात चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी जहां 100 सीटों पर चुनाव लड़ी और यह हालत ऐसे हो गए कि जहां पर 45 वोट कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 2,500 वोट देखने को मिले। अगर वोट प्रतिशत में बात की जाती है तो बहुजन समाज पार्टी कई पार्टियों से आगे है। वोट प्रतिशत की अगर बात की जाती है तो वहीं अगर बात की जाए तो जेडीयू को 0% वोट मिला, जेडीएस को 0.01% वोट मिला। वहीं सीपीआईएमएल को 0.01% वोट मिला। वहीं सीपीआईएमएल को 0.03% वोट मिला है। वहीं अगर बात की जाती है सीपीआई की केवल तो 0.01% वोट मिला। तो अगर इसके बाद अगर 5 पार्टियां इनसे पीछे, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी को जो वोट मिला है, बहुजन समाज पार्टी जो वोट मिला है वो है 100 सीटों पर। पूरा अगर आंकड़ा लगाया जाए तो बहुजन समाज पार्टी को 100 सीटों पर जो वोट मिला है वो पर 0.50%, यानी आधा % वोट बहुजन समाज पार्टी को प्राप्त हुआ है। हालांकि एक भी एमएलए नहीं जीता है बहुजन समाज पार्टी का। उनके इस प्रकार का वोट जो हासिल हुआ है। भाई बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी 156 सीट लेकर आई है और वोट प्रतिशत उसका बहुत अच्छा रहा है। 52% लेकर 157 सीटें हासिल की हैं। वहीं कांग्रेस ने 27.28% वोट प्राप्त किया और 17 सीटें वहीं प्राप्त की हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाती है तो 5 सीटें 12.92 और 5 सीटें प्राप्त की हैं। समाजवादी पार्टी को भी वहां पर 1 सीट प्राप्त हुई है। वहीं निर्दलीय 3 सीट लेकर गुजरात चुनाव में विजयी रहे हैं। तो ये बहुजन समाज पार्टी का अगर ग्राफ की बात करें तो पिछले चुनाव में कई स्थानों पर मतलब 42 सीटें ऐसी जिन पर थर्ड पर रही थी बसपा। और अब बात की जाए तो इस बार भी थर्ड नंबर पर, क्या 4th पे, 5th पे, ऐसे कई जगह पर बसपा ने इस बार का जो प्रदर्शन है वो पिछली असेंबलियों से कुछ ज्यादा खराब है। वहीं अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी जिस तीसरे स्थान पर रही थी जो भुज विधानसभा 2017 में गुजरात की, वहीं अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम कैंडिडेट एआईएमआई की जो प्रत्याशी है, यानी जो ओबीसी का प्रत्याशी था, उसको विजय हासिल हुई। मतलब विजय नहीं, वोट जो तीसरा स्थान है उस पर विजय, मतलब बसपा को हटाकर एएमआई पहुंच गई। वहीं अगर बात की जाती है तो तीसरे स्थान की जो लड़ाई थी उसमें अगर देखा जाए तो वहीं जो नोटा होता है वो 5,000 वोट लेकर मतलब पीछे के प्रत्याशी सबसे आगे रहा है। तो यह गुजरात असेंबली में बसपा का खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। हालांकि इस पर सुधार करने की आवश्यकता है। तो आप देखते रहिए वाडल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।